ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान, और इसके श्लोक संख्या 4 तक चर्चा की है कल, जिसमें अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण पहले श्लोक में इन्फॉर्म किए अर्जुन को कि ये ज्ञान मैंने विवस्वान को भी दिया है कई वर्षों पूर्व, शुरुआत में आदव। हाँ, अर्जुन इसे बोले तम आदव प्रोक्तवान इति, यानी इन द बिगिनिंग ऑफ विवस्वान लाइफ, 12 करोड़ साल पहले लगभग। तो ये प्रश्न, तो इस पे तो अर्जुन को विश्वास है, लेकिन अर्जुन हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछे कि मैं कैसे समझूं कि आपने विवस्वान को ये ज्ञान दिया है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। तब भगवान बताना चालू कर रहे हैं। तो इस प्रश्न से, हाँ, अर्जुन की कृपा से भगवान के द्वारा अब भगवान अपने बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पूरे सृष्टि के अपने बारे में बताने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। The personality of God had said, many, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy. श्री भगवान वाचा। तो वापस से इस पे चर्चा करना महत्वपूर्ण होगा। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने और तुमने, अर्जुन, दोनों ने बहुत बहुत जन्म लिए हैं, लेकिन मैं उन सभी को याद कर सकता हूँ। मुझे याद है मैंने कौन कौन से जन्म और क्या क्या किया है, लेकिन तुमको याद नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, हालांकि तुम परंतपा हो। तो इसके पहले श्लोक पे चर्चा करें। यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज क्या है? श्री भगवान वाचा। हाँ, श्री भगवान उवाचा का मतलब क्या है? वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में, यानी सत्य क्या है उसके विषय में सब लोग की अलग अलग विचारधारा है, सबके अपने अपने मत हैं। नासम मुनि मतम न भिन्नम, कि कोई भी व्यक्ति मुनि नहीं बन सकता अगर उसका मत भिन्न ना हो। मुनि, मुनि किसको बोलेंगे? मत भिन्न होना चाहिए। आप 4 लोग बैठे हैं, तो चारों मुनि कब कहलाएंगे? जब चारों का मत अलग अलग होगा। मान लो आप चारों में से दो का मत एक है और दो का मत एक है, तो दो ही मुनि कहलाएंगे। फिर आपके मत को जो स्वीकार करता है वो मुनि नहीं कहलाएगा। अगर उसको मुनि बनना है, मान लो आपको मुनि बनना है, मुनि के नाम से भी ख्याति प्राप्त करना है, तो आपको इनके मत के विपरीत कुछ और प्रस्तुत करना पड़ेगा और इसको प्रूफ करना पड़ेगा अपने वर्ड जगलरी के माध्यम से। इसलिए बोला गया है शास्त्रों में कि नासम मुनि मतिर्न भिन्नम। मुनि का मतलब ही होता है मतम न भिन्नम, मत अलग अलग मत वाले होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुनि लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे आज के समय में भी और वैदिक समय में भी। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत रहा है। जीवन का उद्देश्य क्या होता है, जीव कौन होता है, आत्म तत्व, भगवत तत्व, और आत्मा परमात्मा के बीच के संबंध का तत्व, अल्टीमेटली गोल क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, भौतिक संसार बंधन से मुक्त होने के पश्चात क्या प्राप्त करना होता है, शून्य में जाता है या निराकार ब्रह्म में चला जाता है या वैकुंठ को प्राप्त करता है। सब अलग अलग ऐसे जितने सेक्ट हैं, उतने सारे मत, हजारों की संख्या में, हजारों। आज भी पूरे पृथ्वी में देखेंगे तो हजारों हजारों प्रकार की विचारधाराएं बनी हुई हैं आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई। लेकिन वेद व्यास जी लिख रहे हैं, वेद व्यास जी खुद कौन है? महामुनि है। यानी जितने भी मुनि, हजारों लाखों मुनि होंगे, उसमें सर्वश्रेष्ठ मुनि कौन है? वेद व्यास जी। यानी सभी मुनियों का अलग अलग विचारधारा हो सकता है, लेकिन महामुनि मतलब द ग्रेट मुनि, द ग्रेट थिंकर,
तो उनका जो मत है वो सबसे ज्यादा स्वीकृत है, सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाता है। यानी वो भी अपने आप में फाइनल मत होता है। तो ऐसे महामुनि यहाँ पे बोल रहे हैं श्री भगवान वाचा से एड्रेस कर रहे हैं। वो इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि अब इस विषय में, किस विषय में, अध्यात्म के विषय में, धर्म के विषय में, भगवान के विषय में और भक्ति के विषय में, हमारा उनके संबंध के विषय में अब जो व्यक्ति बोलने जा रहे हैं वही फाइनल मत है, उसके परे और कुछ भी नहीं। और उनके मत को जो स्वीकार करता है वही मत है, और उसके उनके मत के विपरीत जो है वो सब क्या है, कुतर्क है, वो मत नहीं है, वो कुमत है। हाँ, उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। ये श्री भगवान उवाचा से ये शब्द, ये सूचना मिलती है कि श्री भगवान ने कहा, कृष्ण उवाचा नहीं, श्री भगवान उवाचा, द हाईएस्ट अथॉरिटी। अब नो आर्गुमेंट, कोई अब तर्क वितर्क नहीं। तो अभी लगभग 5 नंबर श्लोक से लेकर के कुछ 7-8 श्लोक भगवान अपने विषय में बताने वाले हैं, जो भ्रांतियां इस समाज में फैली हुई हैं और उसको क्लियर कर देंगे कि कृष्ण कौन है, कृष्ण का दिव्य शरीर है या भौतिक शरीर है, कृष्ण निराकार ब्रह्म है या कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब जो है पता चल जाएगा। तो सबसे पहले भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि भगवान आपने सूर्य के देवता विवस्वान को ज्ञान दिया, ये मैं कैसे समझूं। तो भगवान बता रहे, बहूनि में व्यतीतानि, यानी बहुनी मतलब बहुत सारे, मैं मतलब मैं, व्यतीतानी ऐसे पास व्यतीत किए हैं, जन्मानी ऐसे बहुत सारे जन्म, तव च अर्जुना और तुम भी अर्जुन, हमने ऐसे बहुत सारे अवतार लिए हैं अर्जुन, और जिन जिन अवतारों को मैंने लिया है उसमें तुम भी मेरे साथ हैं। तव च अर्जुन ये शब्द सूचित करता है कि उन अवतारों में अर्जुन तुम भी मेरे साथ थे, कि तुम मेरे नित्य साथी हो, इसलिए तुम मेरे साथ थे हमेशा। लेकिन अंतर क्या है तुम में और मुझ में, क्या अंतर है, तान्य हम वेद सर्वाणी। हाँ, उन सभी अवतारों को, सभी जन्मों को मैं वेद सर्वाणी, मैं जानता हूँ। मैंने क्यों उन अवतारों को लिया, क्यों उन जन्मों को लिया, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और फिर उन अवतारों में मैंने क्या क्या कार्य किया, ये सब मैं जानता हूँ। लेकिन न तुम वेद परंतपा, लेकिन तुम अर्जुन नहीं जानते हो। हालांकि तुम कौन हो, परंतपा, सबड्यूअर ऑफ द एनिमी। परंतपा मतलब जो बहुत शक्तिशाली है, जो सबको पराजित कर सकता है, सारे शत्रुओं को पराजित कर सकता है। इतना ये होते हुए भी अर्जुन तुम नहीं जानते हो सारे अवतारों के बारे में। यानी तुम मेरे साथ हर अवतार में आए लेकिन तुमको याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। तो देखिए ये पहला श्लोक ही भगवान के द्वारा रामबाण छोड़ दिया गया है। रामबाण मतलब अचूक है, मतलब जो हिट करेगा तो सामने वाले का विनाश ही करने वाला है, चाहे भक्त हो या अभक्त हो। असुर है तो वो तो पूरा ही ध्वस्त हो जाएगा, और जो भक्त होते हैं प्रेम से जो है भगवान को समर्पित हो जाते हैं। भगवान जब बाण छोड़ते हैं, हाँ, भगवान कृष्ण कौन कौन से बाण छोड़ते हैं मालूम है। भगवान एक तो बांसुरी से बाण छोड़ते हैं, और एक अपने, हाँ, कमल नयन से बाण छोड़ते हैं। हाँ, अपने सुंदर स्वरूप से बाण छोड़ते हैं, और वाणी से भी छोड़ते हैं, गीता का ज्ञान दे करके। तो ये राम बाण मोहन ने छोड़ दिया। और ये बाण किसके ऊपर लगा मालूम है, ये श्लोक, ये बाण किसके ऊपर लगा है, मायावादियों के ऊपर। अभी जितने भी भगवान बाण छोड़ने वाले हैं 5 नंबर श्लोक से लेकर के, ये सारे बाण एक एक करके सारे मायावादियों को जा करके उनके हृदय को आघात करने वाले हैं। और एक ही बाण सफिशियंट है, वैसे तो पर्याप्त है, एक ही बाण से सारे मायावादी ढेर हो जाएंगे। जैसे इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बता दिए अंतर है, पता चल गया ना। अंतर तो भगवान बता दिए ना कि कृष्ण और अर्जुन एक नहीं है, दोनों में अंतर है। एक परमात्मा है और एक आत्मा है, ये स्पष्ट अंतर पता चल गया। भगवान बोल दिए कि अर्जुन मैंने भी कई जन्म लिए हैं और तुमने भी लिए हैं। यानी अर्जुन मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा है, यानी स्पिरिचुअल है, दोनों ही ब्रह्म है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भगवान स्वीकार किए, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, इससे पता चल गया। लेकिन फिर भगवान क्या बोल रहे हैं कि समानता है लेकिन अंतर भी है। तान्य हम वेद सर्वाणी, मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते हो। तो ये अंदर है, जीव और भगवान में ये अंतर है। जीव और भगवान दोनों ही ब्रह्म हैं, दोनों ही आध्यात्मिक होते हैं, सच्चिदानंद विग्रह होते हैं, दोनों ही आत्म तत्व हैं, यानी तत्व आत्मा है, दोनों स्पिरिचुअल हैं। केवल इस चीज को लेकर के मायावादी लोग क्या बोलते हैं
कि नमो नारायण नमो नारायण। आप भी नारायण बन गए। नारायण नहीं है, नर है। नारायण कौन है? कृष्ण है। नारायण मतलब सारे सभी मनुष्यों के आश्रय, एग्रीगेट टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज को नारायण बोला जाता है ना। आप नहीं है, सारे नर सारे मनुष्य सभी जीवात्माओं के आश्रय हर एक एक जीवात्मा नहीं है। ये अंतर भी है। हाँ, तो इसमें स्पष्ट पता चल रहा है कि समानता भी है क्वालिटेटिवली, गुणवत्ता के अनुसार, के आधार पर समानता भी है। सच्चिदानंद विग्रह है, आध्यात्मिक है, तो वो समानता है। इसीलिए तो अर्जुन भगवान के साथ हर जन्म में आ रहे हैं ना। हर अवतार में भगवान के साथ अर्जुन आ रहे हैं। जब भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि बहूनि में व्यतीतानि तव च अर्जुना, कि अर्जुन तुम भी मेरे साथ बार बार आ रहे हो, तो इसका मतलब अर्जुन शरीर नहीं है, अर्जुन आत्मा है। और अर्जुन बार बार भगवान के साथ आ रहा है, और भगवान के जैसा ही उसका गुण है, स्वभाव है, तभी भगवान के साथ आ रहा है। लेकिन अंतर भी स्पष्ट भगवान बता दिए, तान्य हम वेद सर्वाणी, मैं सभी अवतारों के लीलाओं को कार्यों को जानता हूँ अर्जुन, लेकिन तुम नहीं जानते हो। भले हालांकि तुम परंतप हो, यू आर सबड्यूअर ऑफ द एनिमी, तुम इतने शक्तिशाली हो फिर भी नहीं जान सकते हो। तो इससे दो चीज क्लियर हो गई। मायावादी लोग का जो ये कुसिद्धांत है, गलत विचारधारा है, कि वो बोलते हैं कि हम सब ब्रह्म हैं, सब कुछ एक है, सब नारायण है, तो ये गलत साबित हो गया। फिर जब कोई दूसरा प्रश्न पूछता है उनसे कि अगर आप नारायण हैं, तो माय डियर नारायण, आप थोड़ा ये बताइए कि आप माया में कैसे पड़ गए, आप इस संसार में इतने दुखी कैसे हैं? ये तो थोड़ा आप स्पष्टीकरण करिए। अगर आप नारायण हैं तो इस संसार में आपको दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? आपको दो वक्त का रोटी कमाने के लिए इतना लोकल ट्रेन में भाग भाग के पैसा क्यों कमाना पड़ रहा है? कृष्ण को कभी देखा है क्या कि कृष्ण जो ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, भागना पड़ रहा है, यशोदा मैया को बोल रहे हैं मैया जल्दी से टिफिन बॉक्स बनाओ, लेट हो रहा है, मेरा हाफ डे लग जाएगा नहीं तो, टाइम पे पंच नहीं करूंगा तो। कृष्ण को तो अपना पालन पोषण करने के लिए नहीं भागना पड़ता है, वो तो अपना क्या, सभी जीवात्माओं का पालन पोषण ऐसे ही हंसते खेलते कर देते हैं। तो अगर आप भी कृष्ण हैं, आप भी नारायण हैं, तो आपको इतना क्यों दौड़ भाग करना पड़ रहा है? तो फिर वो क्या बोलते हैं कि अभी हम जो नारायण है, ये जो नारायण है यानी मैं नारायण जो हूँ, ये अभी क्या है, बंधन में है, माया के अधीन आ चुका है। तो माया के अधीन आने के कारण हम अपने नारायण स्वरूप को भूल चुके हैं। हाँ, लेकिन एक बार हम मुक्त हो जाएंगे ना, तो वापस से हम नारायण बन जाएंगे। तो भगवान उसके लिए भी बोल दिए अर्जुन को कि अर्जुन, न तुम वेद परंतपा, हालांकि तुम बहुत शक्तिशाली हो फिर भी तुम नहीं जानते हो। ये हमेशा जो डिफरेंस है बना रहता है। इसलिए कोई कितनी भी आध्यात्मिक या भौतिक शक्ति को प्राप्त कर ले, फिर भी वो भगवान के बराबरी कभी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे स्पष्ट है, पहले ही श्लोक में ये बता दिए कि कृष्ण में और अर्जुन में अंतर है। अर्जुन जीवात्मा है और कृष्ण परमात्मा है, परमेश्वर है, सुप्रीम कंट्रोलर है। इसीलिए तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। अगर अर्जुन और कृष्ण एक ही होते, दोनों ही भगवान होते, जैसा कि मायावादी लोग सोचते हैं, तो फिर एक का प्रश्न पूछना और दूसरा का उत्तर देने का तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। हाँ? और जो ऐसे मायावादी लोग जब इस भगवत गीता को पढ़ के टीका लिखते हैं, तो फिर उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। कि अगर आपको लगता है कि आप भी भगवान हैं और कृष्ण और आप में अंतर नहीं है, तो फिर आप कृष्ण से उपदेश क्यों ले रहे हैं? आपको क्यों जरूरत पड़ रही है वैदिक शास्त्र को ज्ञान लेने के लिए? कृष्ण को तो जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि कृष्ण सांदीपनि मुनि के पास गए, गुरुकुल में गए शिक्षा लेने के लिए, वो एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, उसका जरूरत नहीं था कृष्ण को। वो जस्ट एक आदर्श उदाहरण सेट करने के लिए, भगवान ये शिक्षा देने के लिए गए, सांदीपनि मुनि को अपना गुरु बनाए, ये शिक्षा देने के लिए कि हर व्यक्ति को एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए अगर शिक्षा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी गुरु बनाए, भगवान रामचंद्र भी गुरु बनाए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं था। इसका प्रूफ क्या है? जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, कहाँ पे, कहाँ पे जन्म हुआ था? मथुरा में। हाँ, जेल में भगवान कृष्ण जन्म हुए, बाल स्वरूप में है, तो भगवान रोते हुए नहीं आए, बड़े सुंदर मुस्कुराते हुए। हाँ, लोटस फेस, लोटस माउथ, लोटस हैंड, और बड़ी सुंदर मुस्कान, घुंघराले बाल, मुकुट, ज्वेलरी सब पहन के, पीताम्बर वस्त्र धारण के, हाँ, मोर पंख लगाए प्रकट हो गए देवकी वसुदेव के पास। और भगवान जब जन्म हुआ तो वो तो रोए नहीं, वो तो भयभीत हुए नहीं, बल्कि वसुदेव और देवकी माता जो इतने भय में थे, उनके भय को भी दूर किया ज्ञान दे करके।
तो ऐसा कोई भगवान है इस संसार में, ऐसे कोई नारायण या भगवान है जो जन्म के पश्चात अपने माँ बाप को ज्ञान दिए हों, जन्म लेते ही? नहीं ना। तो भगवान ने ज्ञान दिया, या आप पढ़ सकते हैं भागवत में दिया है। भगवान का जन्म हुआ, भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं और देवकी वसुदेव को पूरा ज्ञान देते हैं, आत्म तत्व बताते हैं और पिछले उनके पिछले जन्मों का हिसाब किताब सब कुछ बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि आपने तपस्या किया था, इतने हजारों वर्षों तपस्या किया था, फिर मैं आपसे प्रसन्न होकर के आपको 3 बार पुत्र बन के आया हूँ, इसलिए अब आप घबराइए नहीं, आप निश्चिंत हो जाइए। और इस प्रकार का जब प्रवचन सुने देवकी वसुदेव, तो उनके हृदय से भय खत्म हो गया और चेहरे से एक दिव्य चमक उत्पन्न हो गई। तो ये है भगवान, यानी जन्म से ही हमेशा से उनके पास ज्ञान है। तो इसका मतलब जब वो बड़े होके गए सांदीपनि मुनि को गुरु बनाए, तो वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है लोक व्यवहार के लिए, शिक्षा देने के लिए कि गुरु बनाने की आवश्यकता है। तो भगवान इस प्रकार से ऑल नोइंग पर्सनैलिटी, उनके पास हमेशा से ये ज्ञान रहता है। तो लेकिन जो आज के तथाकथित भगवान बनते हैं, तो फिर वो फिर वैदिक शास्त्रों से जाके ज्ञान क्यों लेते हैं? इसका कोई मतलब, तो इससे प्रूफ होता है ये मायावाद सिद्धांत पूरी तरह से गलत है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इन द ब्रह्म संहिता वी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी मेनी इनकारनेशंस ऑफ द लॉर्ड, इट इज स्टेटेड देयर। भगवान यहाँ पे बोले ना, बहूनि में जन्मानि व्यतीतानि। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, I worship the Supreme Personality of Godhead Govinda, who is the original person, absolute, infallible, without beginning. Although expanded into unlimited forms, he is still the same original, the oldest, and the person always appearing as a fresh youth. कि भगवान अनंत रूपम, अनेकों अनेकों रूप लेते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन फिर भी अद्वय हैं। अद्वय मतलब एक ही बने रहते हैं। अच्युतम मतलब उनका कभी पतन नहीं होता, माया के कभी अधीन नहीं आते हैं। अनादिम, वो बिगिनिंगलेस हैं, उनका कोई आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है। आद्यम, वही सबके शुरुआत है। और पुराण पुरुषम इज द ओल्डेस्ट पर्सनैलिटी। हाँ, एको नारायण आसित, न ब्रह्मा न रुद्र न शंकर न इंद्र चंद्र। एक उपनिषद में एक श्लोक में आता है कि जब इंद्र चंद्र वरुण और ब्रह्मा शिव कोई नहीं थे, कोई सृष्टि नहीं थी, तब एको नारायण आसित, केवल नारायण थे उस वक्त। नव यौवनम, हालांकि पुराण पुरुष हैं लेकिन नव यौवन है। हाँ, और उनको समझ पाना वेदेशु दुर्लभ, वैदिक शास्त्रों में भी अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन अपने भक्तों के लिए अदुर्लभम, बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ब्रह्मा जी भी जिनको प्रणाम करते हैं, और जिनको ब्रह्मा जी अपने आप को जिनका दास मानते हैं, तो ऐसे भगवान कृष्ण जो है यहाँ पे अपने बारे में बता रहे हैं। फिर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी आगे और बोलते हैं, रामादिमूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। I worship the Supreme Personality of Godhead Govinda, Krishna, who is always situated in various incarnations such as Ram and Narasimha and many sub-incarnations as well, but who is the original personality of Godhead known as Krishna and who incarnates personally also. तो ऐसे भगवान गोविंद जो कि आदि पुरुष हैं, आदि का मतलब होता है सर्वप्रथम जो थे, और आदि का मतलब होता है स्रोत। आदि पुरुषम मतलब जो अन्य सारे पुरुष यानी विष्णु तत्व के जो स्रोत हैं, ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। और वो नाना अवतारम, ऐसे असंख्य अवतार लेते हैं, रामादि मूर्तिषु, सच एज लॉर्ड राम, नरसिंह, वराह। तो राम भगवान का नाम सबसे पहले स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी बोलते हैं, रामादि मूर्तिषु, राम, नरसिंह, वराह इत्यादि इत्यादि। तो इससे ये पता चलता है, एक आचार्य बताते हैं, आई थिंक जीव गोस्वामी का कमेंट्री में आता है, कि भगवान रामचंद्र जो है प्रमुख अवतार हैं भगवान कृष्ण के, और नरसिंह भगवान। जिस प्रकार से कृष्ण षडैश्वर्य परिपूर्ण है, तो भगवान रामचंद्र और नरसिंह भगवान को भी बोला जाता है कि वो षडैश्वर्य परिपूर्ण है। तो इसलिए प्रमुख भगवान राम का नाम यहाँ पे आता है। तो भगवान राम नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म इत्यादि अनेकों अनेकों अवतार लेते हैं। कला, कला मतलब जो जिनके अंश हैं या विस्तार हैं। हाँ, नियमेन तिष्ठन् नानावतार करोत् भुवनेषु किंतु, लेकिन
बीच बीच में कभी कभी ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण स्वयं समभवत, कभी कभी कृष्ण स्वयं भी प्रकट हो जाते हैं। हालांकि वो परमहा पुमान यो, और वो परम पुरुष हैं। पुरुष मतलब विष्णु नारायण। हाँ, धर्म की स्थापना के लिए तो भगवान के अवतार ही पर्याप्त होते हैं धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने के लिए। कृष्ण को वास्तव में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब कृष्ण स्वयं संभवता, जब कृष्ण स्वयं आते हैं, तो वास्तव में वो धर्म संस्थापना और अधर्म का विनाश करने के लिए नहीं आते हैं। ये तो सेकेंडरी बिजनेस होता है। तो आते हैं तो भगवान ये करके जाते हैं, लेकिन उनका मेन बिजनेस क्या होता है? ब्रज में जाकर के सुंदर मधुर लीलाओं को करना, ताकि जीवात्मा, इस भौतिक जगत के जीवात्मा आकर्षित होकर के उनकी भक्ति कर सके। इस उद्देश्य से भगवान कृष्ण स्वयं भी आते हैं। ऐसे भगवान गोविंद को जो है को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो बोल रहे हैं कि बहुत सारे जन्म मैंने लिए हैं, तो उसका वर्णन ये ब्रह्म संहिता श्लोक को कोट करके प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों अवतार भगवान लेते हैं और प्रकट होते हैं, और उसके पीछे उद्देश्य होता है। एक पैराग्राफ और बचाइए, हम लोग कल करेंगे। अभी यहीं पे विराम करेंगे, क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। तो बहुनी में जन्मानि व्यतीतानि, तो अनेकों अनेकों भगवान अवतार लेते हैं। और मैं सबको याद रखता हूँ, ये प्रूव करता है कि भगवान जो भी अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, दैट इज नॉट फोर्स्ड अपॉन हिम। उनके ऊपर वो बलपूर्वक नहीं होता है। हम जो जन्म लेते हैं, हमको पिछले जन्मों का याद भी नहीं रहता है, और ये जन्म जो लेते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। अगर हमारे हम में से कोई ऐसा है जो बोल सकता है कि हाँ मैं डिसाइड करके आया था कि मैं इधर जन्म लूंगा? अगर हमारे हाथ में डिसीजन होता तो फिर ये भौतिक संसार के बद्ध जीव सब कहाँ पे जन्म लेते हैं? हाँ। एक प्रभु जी बोल रहे हैं अंबानी के घर में। हाँ बताइए आकाश प्रभु, अगर आपको इस मिल जाए अवसर कि आप चूज कर सकते हैं आपको जहाँ जन्म लेना है, तो आप कहाँ जन्म लेंगे? सीधे भगवान के वैकुंठ। अरे वाह, क्या बात है! बोल रहे हैं डायरेक्ट हम वैकुंठ जाएंगे, इधर क्यों आएंगे प्रभु जी? वृंदावन में लेंगे, है ना? लेकिन हमारे हाथ में नहीं है ये सब। हमको हमारे कर्म के अनुसार प्रकृति बलपूर्वक फोर्सफुली जो है जन्म कराती है। और एक्चुअली भी जन्म डिलीवरी जो होता है, जानते हैं कि वो कैसे प्रेशर फोर्सफुली उसको जन्म दिया जाता है। मुझे तो मालूम नहीं। एक दिन किस किस दिन पहले कोई प्रश्न पूछ रहा था कि जो बच्चा जन्म लेता है उसके बैक में लाल लाल क्यों होता है, ऐसे कुछ पूछ रहे थे। मुझे पता नहीं है, तो मैं ये आंसर दिया कि उसको बलपूर्वक पिटाई कर करके भेजा जाता है। लेकिन भगवान का जन्म ऐसा नहीं। भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं, अपनी स्वीट विल से आते हैं, अपनी इच्छा से, और आनंद पूर्वक आते हैं, और किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहते हैं। कोई माया का प्रभाव नहीं रहता है, माया के अधीन नहीं रहते हैं। जो कि मायावादियों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, कि जब भगवान भी अवतार लेके आते हैं तो भगवान भी माया के अधीन हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, और यही सबसे बड़ा अपराध है मायावादियों का। इसलिए उनको मायावादी बोला जाता है कि माया माया माया। वो बोलते हैं माया ही सब कुछ है, माया सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण के ऊपर माया को बोल देते हैं, और ये सबसे बड़ा अपराध हो जाता है। तो इस चीज को भगवान यहाँ पे इस श्लोक में खंडन कर रहे हैं कि माया के मैं अधीन नहीं हूँ। मैं जो भी जन्म लेता हूँ अपनी स्वेच्छा से आता हूँ, इसलिए मुझे सारे जन्मों का मुझे हिसाब किताब सब पता रहता है, और मैं वो सब कार्य करता हूँ। ये मेरी लीला है। इस श्लोक पे हम लोग कल और थोड़ा सा चर्चा करें। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस जितेश भाई। अगर कोई अपना जन्म रोकना चाहे या ऐसा कुछ मतलब जैसे कल मैंने प्रश्न पूछने का प्रयत्न किया था, क्या जन्म लेना कलयुग में या जन्म देना कलयुग में समझदारी की बात है? अच्छा ओके, तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। जो पहला आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम अपने जन्मों को रोकना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, उसका उत्तर भगवान आगे आने वाले 2-3 श्लोक में देंगे। अपने जन्म को रोकना मतलब ये हमारे हाथ में खुद नहीं है, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्कर से हम अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं जब हम कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। ये भगवान खुद आगे बताएंगे कि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जो समझ जाता है, वो भी जन्म चक्र मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये एक अलग क्वेश्चन है। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि इस संसार में जब कोई जन्म होता है तो उसको रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए, तो ये अपराध है, ये पाप है। हमको किसी भी व्यक्ति का जो है जन्म रोकने का, मृत्यु देने का अधिकार नहीं है। ये प्रकृति के नियम प्रभु के जी, अनुसार होता है। कहने का मतलब वो नहीं है। कहने का हाँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या हमें
बच्चे पैदा भी करने चाहिए उस समय, मतलब हाँ कलयुग में। बिल्कुल, इतना बुरा जो एनवायरनमेंट है, इससे तो ब्रह्मचारी बने रहना अच्छा है। वो तो बेस्ट है अगर कोई रह सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आइए, वेलकम है आपका, आ जाइए। बिल्कुल हम तो अनमैरिड चाहते हूँ ही हैं। प्रभु जी। हाँ, तो ठीक है, आप आइए, मेरे से कांटेक्ट करिए। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनका ये जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से भक्ति करें और ऐसे पुत्र ऐसे बच्चों को जन्म दें, गर्भदान संस्कार करके, अच्छे से संस्कार करके, ताकि भक्त बच्चे पैदा हों और वो फिर समाज में जो दो व्यवस्था जो गड़बड़ हो चुकी है उसको सुधार की जा सके। तो इसके लिए ऋषभ देव फिफ्थ प्रभु जी कैंटो में आवाज नहीं आ स्पष्ट रही है। बताते भी कि भागवत में ऋषभ देव इसलिए बोलते हैं, बताते हैं कि व्यक्ति को माँ बाप नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, नेता नहीं बनना चाहिए, अगर वो अपने बच्चों को या विद्यार्थियों को, शिष्य को जो है भगवान के धाम ना ले जा सके तो। यानी केवल जानवर के जैसे नहीं बच्चे पैदा करना चाहिए। अगर जो भी होते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं और ले संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम उनको भगवत भक्ति में लगा करके भगवान के धाम ले जाने की तैयारी कर सकें। इसलिए इसलिए श्रील भक्तिदान सूत्री ठाकुर तो यहाँ तक बोलते थे कि वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, फिर बाद में संन्यास भी लिए। बोले कि अगर कृष्ण की शुद्ध भक्त बनाना है तो उसके लिए मैं 100 बच्चे भी संतान उत्पन्न भी कर सकता हूँ। ये दुनिया में जन्म लेकर त्रासदी है। हाँ सही बात है। इसीलिए तो भगवान कृष्ण गीता में क्या बोल रहे हैं कि आप इस दुखाले जगत में क्यों पड़े हुए हैं, आप बिल्कुल। मेरे पास आओ, मेरे धाम में आओ, यहाँ पे मत फंसे रहो, वापस से जन्म नहीं लेना चाहिए। तो हम अगर पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग सकते हैं तो वो तो बेस्ट है, तो हमको वापस से जब जन्म नहीं लेना पड़ेगा। पर प्रभु जी जब गृहस्थ लोग जन्म देते हैं, तभी तो जन्म तो हुआ ही ना। नहीं नहीं, वो तो मौका है ना। जो जीवात्मा शुद्ध नहीं है तो उसको इस शरीर प्राप्त करके एक मौका मिलता है कि वो भगवान का भक्ति करके अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सके। समझ पा रहे हैं ना? प्रभु जी सारे साधन देखा जाए तो, जैसे गाड़ियां है, घर है, सारे पोल्यूटिंग ही है और इंसान की त्रासदी बढ़ाते ही है। सही बात है। इसलिए इसमें नहीं फंसना चाहिए, भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए, सेवा करना चाहिए और इस भौतिक जगत को त्याग करके भगवान के धाम जाना चाहिए। चाहे कोई गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी, कोई भी है, सबके लिए है ये इंस्ट्रक्शन कि भौतिक जगत को त्याग करने, इसको यहाँ से वाइंड अप करना है, हमको वाइंड अप करके यहाँ से बिल्कुल। निकलना है, यहाँ पे सेटल नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। पूछ रही थी प्रभु कि वो पीरियड के टाइम पे तुलसी माला पहनना चाहिए कि नहीं? तुलसी माला, कंठी माला जो होता है वो हम हर समय पहन के रख सकते हैं, वो जी अपवित्र नहीं होता है। जी जी। ठीक है, और नाम जप हर समय कर सकते हैं। जो विग्रह की सेवा होती है, भगवान का मंदिर में जाकर के भगवान का सेवा नहीं करना चाहिए, वो वर्जित मना होता है। लेकिन बाकी नाम जप और कंठी माला पहन के रख सकते प्रभु सिंगल हैं। पहने कि वो डबल वाला पहने? डबल डबल पहनिए, सिंगल डबल नहीं पहनिए। पहने? हाँ से प्रभुपाद जी रिकमेंड किए हैं कि जो दीक्षित नहीं है वो डबल पहने और जो दीक्षा ले चुके हैं वो 3 राउंड पहने। ऐसा प्रभुपाद जी दिए हैं, जी नियम बनाए। जी। ओके, हरे कृष्ण।